हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मीटर ब्रिज। इट इज़ ए सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज़ यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन जो रेजिस्टेंस है, अज्ञात जो रेजिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए जिस सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है या सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का हम यूज़ करते हैं, जो कि बेस्ड होता है व्हीटस्टोन ब्रिज पर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसका यूज कौन चीज़ में होता है? तो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में। अब इसका प्रिंसिपल की चर्चा करेंगे, इसका कौन सिद्धांत पर ये काम करता है। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होगा तो क्या होगा? तब हम उसको लिखेंगे P/Q बराबर R/S। और PQRS क्या है यहाँ पर? तो रेजिस्टेंस है। और हम जानते हैं ना कि ये 4 रेजिस्टेंस लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, और इसी हिसाब से लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल का एक आर्म्स बनाता है। अब प्रिंसिपल को समझने के बाद और इसको मीटर ब्रिज को समझने, सबसे पहला इसमें हम लोग ऐसे समझें कि अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये, और व्हीटस्टोन ब्रिज पर के सिद्धांत पर आधारित है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो P/Q बराबर R/S होगा। PQ और RS क्या है? तो रेजिस्टेंस है। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन की चर्चा करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेनिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन stretched along a meter scale fixed over a wooden board and with its 2 ends soldered to 2 L-shaped thick copper strip A and C। तो यहाँ पर हम 2 L शेप का L शेप लेते हैं, जो कौन चीज़ का बना होता है? तो कॉपर स्ट्रिप का बना हुआ होता है। तो कॉपर, या मतलब समझ लीजिए 2 ठो हम L शेप कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि कॉपर का बना हुआ L शेप का हम स्ट्रिप लेते हैं। ये 2 जगह पर आप देख सकते हैं, A और C पर। और बिटवीन दीज 2 कॉपर स्ट्रिप्स अनदर कॉपर स्ट्रिप इज फिक्स्ड सो एज टू प्रोवाइड 2 गैप्स AB एंड A1B। यहाँ पर 2 गैप हम लेते हैं, AB और दूसरा A1B1। रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं गैप में AB, और इन अननोन रेजिस्टेंस S इज कनेक्टेड इन द गैप A1B1। और अननोन रेजिस्टेंस जो है उसको हम कनेक्ट करते हैं गैप A1B1 में। और फिर एक हम बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, और ये बैटरी क्या करता है? तो EMF प्रोवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं ए सोर्स ऑफ EMF E is connected across AC, a movable jockey and a galvanometer are connected across BD। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेनिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन stretched along a meter scale fixed over a wooden board and with its 2 ends soldered to 2 L-shaped thick copper strips A and C। Between these 2 copper strips another copper strip is fixed so as to provide 2 gaps AB and A1B1। A resistance box RB is connected in the gap AB and the unknown resistance S is connected in the gap A1B1। A source of EMF E is connected across AC। A movable jockey and a galvanometer are connected across BD। तो इसमें L शेप का हम 2 स्ट्रिप लेते हैं, कॉपर स्ट्रिप, और उसको हम A और C जगह पर रखते हैं। रेजिस्टेंस जो हम बॉक्स लेते हैं, तो अननोन रेजिस्टेंस इसको हम कनेक्ट करते हैं गैप A1B1 में। और जो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको हम गैप AB में, रेजिस्टेंस बॉक्स को हम गैप AB में कनेक्ट करते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया? एक वुडन बोर्ड हो गया, 2 L शेप हो गया, गैप हो गया, एक गैप हो गया AB, दूसरा गैप हो गया A1B1, एक हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स, एक हो गई बैटरी जो EMF प्रोवाइड करता है, और एक हो गया कि इतना चीज़ से हम इसको बनाते हैं।
और इस इतना ही चीज़ को याद रखिए और इस फिगर को ध्यान में रखिए, तो फिर आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद फिर एक गैल्वेनोमीटर भी लेते हैं। तो वो अब इसका वर्किंग को समझते हैं कि काम कैसे करता है। तो आफ्टर टेकिंग आउट द सूटेबल रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, तो हमने देखा कि जो गैप में जो हम रखे हुए हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को, उसमें से एक सूटेबल रेजिस्टेंस आर लेते हैं और जो कि इज मूव्ड, जो कि को मूव कराते हैं कहाँ पर, अलोंग द वायर AC, और तब तक मूव कराते हैं देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, जब तक कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, माने कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो। आज ये कंडीशन कैसा होता है, तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अब P और Q को रेजिस्टेंस को हम P and if P and Q are the resistances of the part AB and BC of the wire, then for balanced condition of the bridge आर P बटे Q बराबर R बटा S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से के प्रिंसिपल से हम जानते हैं बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, P बटे Q बराबर R बटे S। द टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो है लेते हैं वो होता है 1 मीटर, एक यानी कि मतलब 100 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा AB है उसका लेंथ है L सेंटीमीटर। तो BC का कितना मान होगा, तो 100 में से L घटा देंगे तो BC का मान निकल जाएगा। Since the bridge wire is uniform cross section, therefore resistance of wire alpha length of wire, तो P बटे Q बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ AB बटा रेजिस्टेंस ऑफ BC, और रेजिस्टेंस ऑफ AB क्या होता है, तो सिग्मा L, और रेजिस्टेंस ऑफ BC क्या हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 100 माइनस L, और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं L अपॉन 100 माइनस L। तो यहाँ पर हमको समझते हैं PQ क्या है, तो रेजिस्टेंस है, P मतलब रेजिस्टेंस ऑफ AB, Q मतलब रेजिस्टेंस ऑफ BC, और इस तरह से हम P का वैल्यू कितना कैलकुलेट किए, हम लिख सकते हैं P बटे Q बराबर L अपॉन 100 माइनस L। अब यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा L बटा सिग्मा 100 माइनस L लिखे, तो इसी से ना सिग्मा से सिग्मा कट गया तो L अपॉन 100 माइनस L हुआ। तो सिग्मा है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, तो P बटा Q बराबर हो गया हमारा L अपॉन 100 माइनस L, और R बटे S बराबर हो गया L अपॉन 100 माइनस L। इस तरह से S का वैल्यू हो जाएगा R 100 माइनस L अपॉन L। तो अगर हम L का वैल्यू हमको ज्ञात है, R का वैल्यू हम जानते हैं, तो अननोन रेजिस्टेंस S का भी मान हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद तो यह बस हो गया मीटर ब्रिज का काम। अब हम कुछ चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इफ़ R इज द रेडियस ऑफ द वायर एंड L डैश इज द लेंथ, देन रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल बी रॉ बराबर SA अपॉन L डैश। तो S की जगह पर हम S लिखेंगे, और A का वैल्यू मतलब एरिया कितना हो जाएगा, तो सर्किल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से SA बटा L डैश बराबर हम लिख सकते हैं S गुने पाई आर स्क्वायर अपॉन L डैश। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इसमें आपको पूछेगा, मीटर ब्रिज में पूछा जाता है कि व्हाई इज ए स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज नेम्ड सो, इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा। एज इन ए जॉकी, एज इट इज ए जॉकी इज मेड टू स्लाइड ओवर ब्रिज वायर टू गेट ए नल पॉइंट को प्राप्त करने के लिए जॉकी को स्लाइड ओवर किया जाता है, तो इसीलिए स्लाइड वायर ब्रिज कहा जाता है इसको। तो हम कह सकते हैं एस इन इट, मतलब मीटर ब्रिज में ए जॉकी इज मेड टू स्लाइड ओवर द ब्रिज, जॉकी जो है उसको स्लाइड खिसकाया जाता है। तो कहाँ पर, कौन चीज़ के लिए खिसकाया जाता है, तो नल पॉइंट को प्राप्त करने के लिए खिसकाया जाता है, इसीलिए इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। एज इट यूज्ड एट इज यूजेस 1 मीटर लॉन्ग वायर, सो इट इज़ कॉल्ड मीटर ब्रिज। अब इसमें 1 मीटर लंबा हम वायर लेते हैं, तो इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज हो गया। इस तरह से हमने समझा कि मीटर ब्रिज का क्यों नाम पड़ा और इससे हम क्या काम लेते हैं।